कौन से इश्यूज़ हैं जिस पे हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठे होना चाहिए? कई सारे चीज़ें जिसमें से बात हो सकती है वो ये कि हम ये समझते हैं हमने तो किया है और बारहा हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है कि आप हमें टाइम नहीं देते, टाइम दे भी दिए तो हमें म्यूट कर देते हैं और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे नहीं बोलने देते, बात करते पीटीवी हैं पे म्यूट कर देते हैं, पीटीवी पे भी म्यूट कर देते हैं और वो भी पीटीवी पे ऑब्वियसली वो म्यूट कर देते हैं। द वन क्वेश्चन इज़ जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लेजिस्लेशन करते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट। मीर साहब, अगर आपने किसी इशू को करना है तो रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यही है कि अगर आप कोई केस शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठ जाती है और डिसाइड कर लेती है आपके फेवर में, इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दैट जजमेंट आप फिर भी उसको अपने लिए एक्सरसाइज करते हैं। हमारे 40 MNA साहिबान जिस क़ियामत से गुजर रहे हैं, मीर साहब, ओनली आई नो दिस कि उनकी फैमिली के साथ क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ हो रहा है। हमारे 3 सीटें कन्वर्ट हो गई हैं, जीती हुई सीटें, वो रिकाउंटिंग के आड़ में हम। तो इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ पे प्रेशर बढ़ रहा है और इमरान खान साहब की मुस्तकबिल करीब में रिहाई का कोई चांस नहीं है? नहीं, इंशाअल्लाह ताला आज सुप्रीम हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर किया है, उसको स्टे भी कर दिया है और हमें अदलिया से बहरहाल बड़ी उम्मीदें हैं और अदलिया बड़े टफ सर्कमस्टांसेस। आपकी सारी उम्मीदें अदलिया से वाबस्ता हैं या अपने जोरे बाजू पे भी कुछ करना है? जोरे बाजू पे हम कर रहे हैं, हमें हामिद मीर साहब, लेकिन टू बी क्वाइट ऑनेस्ट हम कोई गुरेला फोर्स नहीं है, हम लड़ना नहीं चाहते। दुनिया की सारे कौमों ने जो जंगें लड़ी है वो या तो दुश्मन के खिलाफ लड़ी है और पॉलिटिकल विल के साथ लड़ी है। हम कहते हैं हम सेक्रीफाइसेस देंगे। पब्लिक ने बड़े मुश्किल हालात में फरवरी में खान साहब के साथ मिलकर वोट दिया। हम धरने की तरफ नहीं गए, रिजिग्नेशन की तरफ नहीं गए, हम पार्लियामेंट में रहे और पार्लियामेंट में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। 22 इदारों को हमने एक बावर कराया है और मैं अभी भी कराना चाहता हूँ। हम उनकी किसी सूरत मुखालिफ नहीं है। हमें सारे इदारों का, चाहे उनका कोई भी सरबराह हो, उनकी बड़ी इज्जत है, बट हमारी भी कुछ हकूक़ है। अगर आप हमें स्पेस नहीं देंगे पॉलिटिकल और सिस्टम में आते हुए भी हम आप हमें सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं तो खल्क़ खुदा फिर बोलेगी। तो 22 अगस्त को तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करेगी इंशाअल्लाह ताला। हम जलसा करेंगे। आप पहले भी कहते रहे हैं कि करेंगे। इस मरतबा हाई कोर्ट ने हमें NOC भी दिया। ये खान साहब के इंस्ट्रक्शन थे। खान साहब के इंस्ट्रक्शन यही थे कि जी आप NOC के साथ जलसा करें। हमने रिक्वेस्ट भी की है, हमने आज भी टाइम मांगा है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के साथ मिलने के लिए कि हम उनके पास जाके कहें कि ये हमारे रूट होगा, इसी तरीके से हम आएंगे, आप हमें फैसिलिटेट करें, हमारे लोग पुरअमन होंगे। हमने वो रिक्वेस्ट किया, वो बिल्कुल पुरअमन होंगे। जिस तरीके से हमने जलसा पुरअमन जलसा किया सवाबी में, इट विल नॉट बी डिफरेंट फ्राम दैट, बिल्कुल पुरअमन होगा। लेकिन सवाबी के जलसे के बाद आपकी पार्टी के पंजाब के प्रेसिडेंट हमाद अजहर साहब जो हैं, उन्होंने लाहौर में एक अपॉइंटमेंट हुई तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। हामिद मीर साहब, जो ये वाले मसले, मेरा ख्याल इंशाल्लाह आज अभी हमने एक फ़ैसला ये कर लिया है कि हमारे जो लोग हैं उनके रिजिग्नेशन का बाकी पब्लिक में नहीं आया करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये नहीं होगा आइंदा। और जहाँ तक हमाद अजहर और ये जो शकील खान साहब जो सूबाई वज़ीर, हमाद अजहर साहब है, उसने बड़ा अच्छा काम किया है और हम करेंगे, लेकिन वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब आए, उसको हमने कहा है इंशाल्लाह ताला वो रिज़ाइन नहीं करेगा, वो कंटिन्यू करेगा। अच्छा, हमाद अजहर रिज़ाइन नहीं करेंगे? नहीं, हमाद अजहर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगा। खान साहब ने कोई ऐसे अप्रूवल नहीं दिया इंस्ट्रक्शन के। ये शकील खान साहब जो हैं, जो प्रोविंशियल मिनिस्टर थे KP के गवर्नमेंट में, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। उस पर जुनैद अकबर ख़ान वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आतिफ खान MNA हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। नहीं, इंटरनली ये ऐसे नहीं है, सम टाइम हो जाता है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग में हो जाता है। बेसिकली गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं होता कि कोई ख़ास बंदा करता है, लेकिन इस मैटर को हम बड़ी सीरियसली देख रहे हैं कि किसी तरफ से स्टेटमेंट पब्लिक में ना आए और हम बड़ा सीरियसली इसको देखते हैं। और इसलिए इस खान साहब ने इसके लिए डायरेक्ट किया था, कमेटी भी बनाई थी और कमेटी ने एक रिपोर्ट भी सबमिट की है। इंशाल्लाह ताला विल गो थ्रू द कमेटी और हम ट्राई कर रहे हैं कि इस मैटर को वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व करें। अच्छा, आप बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जो रिज़र्व सीटों पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसके बाद आपको रिज़र्व सीटें मिल जाएंगी। तो अब जो पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन कर दी है, तो आपको क्या चांस नज़र आ रहा है? मैं समझता हूँ जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 11 जजेस ने यही कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी थी, है और इंटाइटल है। दिस इज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट को इन्फोर्स कराना है। वो लॉ हमने चैलेंज किया है। लॉ प्रॉस्पेक्टिवली होता है,
इसमें उन्होंने कहा रिट्रोस्पेक्टिवली है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलिफाई करने की कोशिश की गई है। लेकिन जैसे इस किस्म की लेजिस्लेशन पहले हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी लेजिस्लेशन को ख़त्म किया है। NRO सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो NRO आया, 8000 केसेस ख़त्म कराए गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जजमेंट को आप ऐसे नहीं ख़त्म कर सकते, दिस इज़ नॉट द वे, ये इलीगल है। सिंध हाई कोर्ट में ऐसी जजमेंटें आई थी, 3 लॉ पास हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ख़त्म कर दिया था कि इस किस्म की लेजिस्लेशन करके पार्लियामेंट के पास राइट ज़रूर है लेकिन इन अकॉर्डेंस विद लॉ उन्होंने करना है। सुप्रीम कोर्ट आइन की किस कदर इंटरप्रेट करें, लॉ यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो इंटरप्रिटेशन आइन की करे वही इंटरप्रिटेशन है। पार्लियामान के पास इख्तियार नहीं है कि वो ये कहे कि उसकी इंटरप्रिटेशन ये है। तो इसलिए हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट ये सीटें हमें देगी।